Okay, we will Yes, repeat ma'am. it again. Today we will starting with this topic, and those students who missed their previous lectures, okay, they go through the recording so that they can update themselves. All right, I am taking this topic, drug and alcohol abuse. Okay, according to your NCERT book, this is page number 158. Okay, bete. So what we are going to study in this topic, we are going to study about the various types of drugs. ठीक है, what are the chemical constituents that are present in these drugs. ठीक है, तो कहते हैं कि वैसे तो ड्रग्स वर्ड जो है वो जनरली हम किसके लिए यूज करते हैं, वी यूज द वर्ड ड्रग्स फॉर मेडिसिन ओनली. ठीक है, कई बार मेडिसिन जो है उसकी जगह पे हम उसको ड्रग्स भी कह देते हैं, पर कहता है कि इन मॉडर्न टाइम, ठीक है, हाउ दीज ड्रग्स दे डिफर फ्रॉम द नॉर्मल मेडिसिन. तो कहते हैं कि मेडिसिन के अंदर भी हम कुछ खास तरह के केमिकल्स जो हैं उनको यूज करते हैं, जो हम प्लांट से या फंजाई जो है उससे ऑब्टेन करते हैं, और वो आपकी बॉडी के अंदर क्या करती हैं, कुछ फंक्शंस जो है उनको रेगुलेट करते हैं. पर व्हाट इज द स्पेशल थिंग कि ऑल ऑफ दीज chemicals what you isolate from the plants or from the fungi or some other plant or animal, we always used their minimum amount. तो अगर हम इनका मिनिमम अमाउंट यूज करते हैं तो फिर वो हमारी बॉडी में क्या करती है, ट्रीटमेंट का काम करती है, सर्टेन डिजीजेस जो इनको ट्रीट करती है. पर अगर कोई भी चीज जो है उसको एक्सेस के अंदर लिया जाएगा, ठीक है बेटे, तो उस केस में वो क्या करने लग जाती है, बॉडी में माल फंक्शनिंग क्रिएट करने शुरू कर देती है. ठीक है, बॉडी जो है उसको हार्म पहुंचाना शुरू कर देती है. तो ड्रग्स यहाँ पर क्या है, ड्रग्स इसी तरह के कुछ खास तरह के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनको आपने किस में से आइसोलेट किया है, या तो प्लांट्स में से या एनिमल्स में से. ठीक है, पर हमें उनको अप्रोप्रिएट अमाउंट में यूज करना चाहिए था. अपनी बॉडी जो है उसकी कुछ उसमें अच्छे उसके इफेक्ट होते हैं, पर अगर वो कहता है कि हम उसको एबनॉर्मल अमाउंट में लेते हैं, एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं, तो उस केस में जो है ये ड्रग्स जो है वो आपकी बॉडी के वाइटल फंक्शंस जो है उनको कंट्रोल करने लग जाते हैं, जिसका आपकी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होता है. ठीक है, तो आजकल वो कहते हैं कि जो यंगर जनरेशन है हमारी, ठीक है, जो हमारी यंगर जनरेशन है उनके ऊपर बहुत ज्यादा वो कहते हैं कि पेरेंट्स का प्रेशर रहता है. ठीक है, या फिर सोसाइटी जो है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को जो है वो अपडेट करना चाहती है, उसके अकॉर्डिंग चलना चाहती हैं, अपनी बहुत सारी डिमांड्स जो है उनको सेटिस्फाई करना चाहती हैं, पर सर्टेन सिचुएशंस के अंदर उन्हें कई बार जो है फेलियर्स फेस करने पड़ते हैं. ठीक है, whatever their expectations are, they are not able to fulfill those expectations. ठीक है, it may be the expectations of their teachers, parents or some other members of the society. So in that case, these people, these young people, they get depressed. ठीक है, जो भी वो चाहते हैं वो उनकी लाइफ में नहीं हो पाता है, तो उनमें एक डिप्रेशन की फीलिंग आ जाती है, और उस केस में अपने आप को इस डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए वो कई बार क्या करते हैं, ड्रग्स जो है उनका सहारा लेने लग जाते हैं. तो ड्रग्स जो है वो एक सॉर्ट ऑफ मेडिसिन ही है, पर उसको क्या करना चाहिए था, मिनिमम पॉसिबल अमाउंट में यूज करना था, तब तो वो वेलविशर होती है आपकी बॉडी की. पर हमने क्या किया, उसका एक्सेसिव अमाउंट लिया, और उसकी वजह से हमारी बॉडी पे उसके क्या हो गए हैं, नेगेटिव इफेक्ट हो गए. ओके बेटे, so there are different type of drugs that are used by our younger generations, young people nowadays, and these are generally divided into three broad categories. Okay, first are known as the opioid type of drugs. देखो नेम से ही पता लग रहा है opioid drug हैं, तो ये कौन से प्लांट से मिलते हैं, ओपियम पॉपी प्लांट से मिलते हैं. ठीक है, कैनाबियोइड ड्रग्स हैं, तो ये कौन से प्लांट से मिलते हैं, कैनाबिस सटाइवा से मिलते हैं. और कोका एल्कोलॉइड्स जो हैं, these are the alkaloid type of drugs and they are obtained from the, ठीक है, कोका प्लांट, that is not generally the native of India. ठीक है, ये अमेरिका जो है उसके अंदर पाया जाने वाला प्लांट है. तो वन बाय वन हम इन सबको देखेंगे. तो उसमें देखिए फर्स्ट टाइप ऑफ ड्रग्स जो है वो अपने कौन से ड्रग्स हैं, ऑपियोइड ड्रग्स हैं. ठीक है, तो कहते हैं कि ऑपियोइड ड्रग्स जो होते हैं वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसको अफेक्ट करते हैं, आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स जो है उसके ऊपर इसका इफेक्ट होता है. ठीक है, कैसे इफेक्ट होता है, तो कहते हैं कि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी आपका जो ब्रेन है, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं, उसमें खास तरह के रिसेप्टर्स होते हैं. ठीक है, इफ यू स्टडी अबाउट द चैप्टर ड्रग एक्शन के बारे में अगर आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है, आई डोंट नो वेदर द चैप्टर इज इन 11th और 12th स्टैंडर्ड, बट यू हैव स्टडीड, आई थिंक सो. ठीक है, तो उसके अंदर आपको बताया था कि ड्रग जो है वो बॉडी में कैसे एक्शन करता है. So there are specific type of receptors present in your body
by which these drugs they gets binded. तो उसी तरीके से जो ऑपियोइड ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट, खास तरह के जो ऑपियोइड रिसेप्टर्स हैं उनके साथ अपने आप को बाइंड कर लेते हैं और उनके जैसे ही वो उनके साथ बाइंड करते हैं वैसे ही वो कहते हैं कि वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनिंग है उसको ओवर रूल करने लग जाते हैं, आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। ओके बेटे, तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपियोइड ड्रग्स जो हैं वो आज की जो यंगर जनरेशन है, यंग पीपल्स हैं, उनके द्वारा यूज किए जा रहे हैं। तो उसमें से एक नेम आपने अक्सर फिल्म्स के अंदर सुना हुआ है एंड दैट इज नोन एज स्मैक। ठीक है, व्हाट इज दिस स्मैक? तो ये कहते हैं कि मॉर्फिन से बना हुआ एक कंपाउंड होता है। कैसे बनता है? तो मॉर्फिन जो है उसको तो इजीली हम किससे ऑब्टेन कर लेते हैं? पॉपी प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। सी द पिक्चर ऑफ द पॉपी प्लांट इन योर बुक। ठीक है, जैसे ट्यूलिप का फ्लावर होता है ना, इसी तरह का इसका फ्लावर होता है, ट्राइमेरस फ्लावर होता है इसका, 3 पत्तियां होती हैं फ्लावर के अंदर और बहुत ही अच्छा दिखता है वो फ्लावर, रेड कलर का, पिंक एंड वैरायटी ऑफ कलर्स ऑफ दैट फ्लावर इज अवेलेबल। सो उसमें से एक हमें ड्रग मिलता है जिसका नेम है मॉर्फिन। और अगर लेबोरेटरी के अंदर उस मॉर्फिन का हम क्या कर दें? एसिटाइलेशन कर दें, यानी उसके अंदर एसिटाइल ग्रुप जो है उसको ऐड कर दें, तो फिर हमारे पास जो ड्रग तैयार होता है वो डाई एसिटाइल मॉर्फिन होता है। ठीक है बेटे, और ये डाई एसिटाइल मॉर्फिन जो है ये दिखने में कैसा होता है? व्हाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस होता है ये। ठीक है, ऑर्डरलेस होता है, कोई स्पेसिफिक इसका ऑर्डर नहीं होता है और खाने में किस तरीके का महसूस होगा? इसका बिटर टेस्ट होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड की फॉर्म में होता है ये। तो सी इन द नेक्स्ट आई हैव रिटन डाइएसिटाइल मॉर्फिन, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द एसिटाइलेशन ऑफ द मॉर्फिन। ठीक है, मॉर्फिन आपको कहाँ से मिला है? मॉर्फिन जो है वो पॉपी प्लांट जो होता है जिसका साइंटिफिक नेम है यहाँ पे पापावर सोमनिफेरम, उसका जो लेटेक्स है उसमें से हम मॉर्फिन ड्रग जो है इसको ऑब्टेन करते हैं और उस लेटेक्स को अगर आप लेटर ऑन किससे रिएक्ट करवा दें, ठीक है, एसिटाइलेशन उसका करवा दें, तो फिर हमें डाई एसिटाइल मॉर्फिन मिल जाता है। और ये ड्रग जो है वो अभी मैंने आपको बताया व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन बिटर कंपाउंड होता है, इसकी कोई खास तरह की स्मेल नहीं होती है, ऑर्डर नहीं होती है। कैसे लेते हैं लोग इस ड्रग को? तो जनरली इस ड्रग को स्नॉटिंग के जरिए लेते हैं। ठीक है बेटे, स्नॉटिंग देखो कैसे करनी है। अपना जो हैंड है उसका जो पाम होता है उसके ऊपर पाउडर को डाल लेते हैं और थोड़ा सा उसमें वाटर मिक्स करेंगे तो वो गीला हो जाएगा और उसके बाद उसको क्या करेंगे, ठीक है, जैसे स्निफिंग करते होते हैं तो उसको अपने नोज के पास लेके जाते हैं और इस तरीके से उसको जो है अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं उसकी जो भी वो है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि कई बार इंजेक्शंस के जरिए भी इसको लिया जाता है। ठीक है, इंजेक्शंस के अंदर फिल करके जो है ड्रग जो उसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। और इसके अलावा देयर इज वन अनदर टाइप ऑफ ऑपियोइड ड्रग, ठीक है, जिसकी जो कॉस्ट है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है बहुत ज्यादा कॉस्ट रखता है ये ड्रग और इसका नेम है हेरोइन। ठीक है, तो हेरोइन जो है वो एक डिप्रेसेंट टाइप ऑफ ड्रग होता है। जैसे ही पेशेंट जो है इस ड्रग को लेता है वैसे उसके बॉडी के फंक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो बॉडी के अंदर आपका बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इससे अफेक्टेड होता है, तो इस वजह से आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जो भी मैसेजेस कन्वे होने हैं उन मैसेजेस की स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बॉडी के अंदर होने वाले और जो भी रिस्पॉन्स से रिलेटेड मैसेजेस हैं जो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने हैं वो भी स्लो डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो हेरोइन जो है वो बहुत जल्दी जो है आपके पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है, आपको डिप्रेशन की स्टेज के अंदर ले जाता है। सीधा टाइप ऑफ ड्रग, इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ दीज टैबलेट्स। ठीक है, टैबलेट्स की फॉर्म में ये जो है मिलता है, सीधे तरीके से नहीं मिलेगा, इलीगल तरीके से कुछ लोग जो है इसको सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इंजेक्शंस की फॉर्म में इसको लिया जा सकता है। और यहाँ पे आपको मैंने पापावर सोमनिफेरम प्लांट यहाँ पे दिखाया हुआ है, पॉपी प्लांट। ठीक है, कैन एनी स्टूडेंट टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ड्रग इन पंजाबी? इसको पंजाबी में एक नाम से जानते हैं। हाँ जी, चिता। वो तो है, एक और नेम है गुरप्रीत इसका। कई बार हम अपना खांसी जुकाम सही करने के लिए भी इसको घर में रखते हैं, बताइए क्या होते हैं? ठीक है, फाइंड आउट करेंगे, पूछेंगे, पेरेंट्स को मालूम होता है, किसी को बताते नहीं है पर घर में कई बार रखा होता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा खांसी या जुकाम रहता है
तो उस केस में जो है उसको अगर थोड़ा सा दिया जाए, पिंच ऑफ ये मतलब दिया जाए, तो बड़ी इजीली पर्सन जो है वो इसको रिकवर कर जाता है। ठीक है बेटे। और इसमें मैंने मॉर्फिन का नेम लिया है ना, तो मॉर्फिन का आपको बता दूं एक बहुत ही खास फंक्शन ये है कि समटाइम्स व्हेन द मदर इज गोइंग टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, ठीक है, तो इन दैट केसेस द मदर हैज टू फेस लेबर पेन्स। ठीक है, और उस केस में वो कहते हैं कि बेबी जो है उसका नॉर्मल बर्थ नहीं हो पाता है, कई बार काफी ज्यादा जो है मदर जो है उसको पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, तो उस केस में मॉर्फिन ड्रग जो है उसके इंजेक्शन जो है वो मदर को लगाए जाते हैं, तो सक्सेसफुल डिलीवरी इज देयर। ऑलराइट बेटे, ओके, सी द नेक्स्ट वन, कैनोबियोइड ड्रग्स। देखो कैनोबियोइड नेम उसका कैसे पड़ा है, these drugs are obtained from the plant cannabis sativa। ठीक है, कैनाबिस सटाइवा बताओ कौन सा प्लांट है, तुमने देखा हुआ है? कैनाबिस सटाइवा कौन सा प्लांट है, यही आसपास ही उगा होता है, कौन सा प्लांट है, क्या कहेंगे उसको पंजाबी में? यस, वेरी गुड। ठीक है, तो कई बार आप कहीं से गुजर रहे होते हैं तो कुछ लोग जो है वो आपको वहां पे नजर आता है कि ये कहाँ पे मतलब घुसे हुए हैं, एंड व्हाट आर दे डूइंग। ठीक है, तो एक ऐसा प्लांट है जो हर एक पर्सन जो है इसको इजीली अवेलेबल है, जनरली ग्रो इन द वाइल्ड हैबिटेट्स। ठीक है, पर बहुत सारे ड्रग्स जो है इस कैनाबिस सटाइवा से हमें मिलते हैं। ठीक है बेटे, तो इसमें से कई सारे केमिकल्स जो हैं वो हमें मिलते हैं, और कहते हैं कि कैनाबिस सटाइवा से रिलेटेड रिसेप्टर्स जो हैं वो आपके ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो एज सून एज यू कंज्यूम दिस ड्रग, इससे डायरेक्टली इसने क्या करना है, आपके ब्रेन को जाके कंट्रोल करने लग जाना है। ठीक है, तो कहते हैं कि पूरा का पूरा प्लांट जो है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो प्लांट का जो हर एक पार्ट है उसमें से हमें कोई ना कोई ड्रग मिल रहा है। ठीक है, तो प्लांट का चाहे इन्फ्लोरेसेंस है, चाहे उसके ऊपर कोई फ्लावर लगे हुए हैं, चाहे उसके लीव्स हैं, चाहे उसका रेजिन्स है, हर एक जो है उसमें से हमें ड्रग मिलते हैं। तो ये ड्रग्स जो है वो पुरानी फिल्म्स के अंदर अक्सर आपने सुने हुए हैं। ठीक है, मैरिजुआना, हशीश, ठीक है, चरस से, चरस अगर आपको याद हो तो एक बहुत ही फेमस फिल्म जो है वो चरस जो है उसके नेम पे रखी गई थी। ठीक है, उसके बाद गांजा, ये सारे जो ड्रग हैं ये हमें कैनाबिस सटाइवा से मिलते हैं। ठीक है, तो कई बार आपने लोगों को देखा है कि लोग जो इसके फ्लावर्स को लेके ऐसे हाथों के बीच में रब कर रहे होते हैं, देयर इज अ येलोइश कलर। ठीक है, एक वैक्स जैसा सब्सटेंस जो इसमें से बाहर आता है, उसी तरीके से अगर लीव्स जो है उसको भी ऐसे रब किया जाए तो उसमें से भी ऐसा चिपचिपा सा येलो कलर का सब्सटेंस नजर आता है, तो रेजिन्स को डायरेक्टली ले लेते हैं। तो ये सारे हमें ड्रग मिलते हैं, मैरिजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ये। ठीक है, थोड़ा सा इसको बस जो है लिया जाए तो उस समय वो कहते हैं कि बॉडी में बहुत सीवियर इफेक्ट इसके दिखने को मिलते हैं। कैसे लेते हैं ड्रग को, इनहेलेशन से लेते हैं। ठीक है, इनहेल करते हैं अंदर की तरफ, अभी मैंने आपको बताया था हाथ के ऊपर जो है उसका लेटेक्स या जो भी रेजिन है उसको ले लेंगे, थोड़ा सा उसको क्या करेंगे, वेट करेंगे, एंड देन उसके बाद उसको अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कई लोग जो है इसको ओरली कंज्यूम कर लेते हैं, तो उससे जो है फटाफट जो है ये आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे भी इफेक्ट डालता है। ठीक है, आपके हार्ट की फंक्शनिंग जो है उसको स्लो डाउन करने की कोशिश करता है। देखो यहाँ पे हमें प्लांट नजर आ रहा है। ठीक है बेटे, कैनाबिस सटाइवा प्लांट आपको नजर आ रहा है, देखो ये लीव्स आपके जाने पहचाने हैं, कहीं पे भी आपको कोई भी लैंड है उसमें ये ग्रो करता हुआ नजर आ जाएगा, यहाँ पे उसकी इनफ्लोरेसेंस दिखाई गई है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड इस तरीके से इसके ऊपर इनफ्लोरेसेंस आ जाती है, और इसके जो फ्लावर्स हैं ये बहुत ज्यादा भरे हुए होते हैं रेजिन से, और येलोइश कलर का एक म्यूकस लाइक सब्सटेंस जो है इसमें से रिलीज होता है। ओके बेटे, तो ये सारे जो ड्रग्स हैं वो हमारी कंट्री के अंदर इजिली मिल जाते हैं, कैनाबिस सटाइवा एंड पॉपी प्लांट। ठीक है, और उसके बाद जो तीसरा ड्रग हम सुनने जा रहे हैं दैट इज कोका एल्कोलॉइड टाइप ऑफ ड्रग। ठीक है, तो इससे जो ड्रग हमें मिलता है दैट इज नोन एज कोकेन। कोकेन इज अ ड्रग, और कोकेन जो है वो कोका प्लांट से मिलता है, और उसका नेम यहाँ पे मैंने आपको लिख के बताया हुआ है। ठीक है, ये साउथ अमेरिका के अंदर ये प्लांट जो है वो ग्रो करता है जनरली, एंड हाउ इट अफेक्ट योर बॉडी। तो कहते हैं कि आपका जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, आपको मालूम है जब आपके न्यूरॉन्स फंक्शन करते हैं उसमें से नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट होती हैं, तो वो नर्व इम्पल्सेस जाके कहाँ पे कलेक्ट होती हैं, वो नर्व इम्पल्सेस जो है वो नर्व एंडिंग्स के अंदर कलेक्ट होती हैं, अगर आपको अच्छे से याद है। और उन नर्व एंडिंग्स में आपको बताया था वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और फिर एक जो न्यूरॉन है उसमें से नेक्स्ट में कैसे पास होनी है, तो उन वेसिकल्स में क्या प्रेजेंट है, न्यूरो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने कई सारे न्यूरो आपको बताए थे, और आपको ये बोला था कि एसिटाइल क्लोलीन जो है वो
सबसे ज्यादा पाया जाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है। इसके अलावा देयर इज अनदर न्यूरोट्रांसमीटर व्हिच इज फाउंड इन योर बॉडी एंड इट इज नोन एज डोपामाइन। तो ये क्या करता है, ये जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर कोकेन जो है वो एंटर करता है, वैसे ही ये आपकी बॉडी जो है उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स जो डोपामाइन है उसको जो मैसेज उसने आगे कन्वे करना है उसके ट्रांसपोर्टेशन में ये इंटरफेयर करने लग जाता है। ठीक है बेटे, समटाइम वी कॉल्ड क्रैक, कई बार हम कोका जो अल्कोलॉइड है, कोक है, उसकी जगह पे हम उसको क्रैक वर्ड से भी जानते हैं। इसकी स्नॉटिंग की जाती है, ठीक है। और उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसके ऊपर भी ये इफेक्ट डालता है, और जैसे ही उसके ऊपर इफेक्ट डालता है आपको ऐसी फीलिंग होती है कि जैसे आपकी लाइफ जो है उसमें से सारे दुख दर्द जो है वो दूर हो गए हैं, ठीक है। टेम्परेरी हैप्पीनेस की फीलिंग आप महसूस करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है, ठीक है। आई हैव लॉट ऑफ एनर्जी, आई कैन लिफ्ट एनी ऑफ द हेवी ऑब्जेक्ट, इवन द व्हेन द पर्सन दे कंज्यूम दिस ड्रग, वो बड़ी बड़ी चीजें जो उसको खा के फेंकने लग जाते हैं, ऐसे उनको महसूस होता है। पर ये जो है बॉडी के अंदर तब तक ही रहना है जब तक कि ड्रग का इफेक्ट है बॉडी के अंदर। जैसे जैसे इफेक्ट कम होने लगेगा वैसे वैसे पर्सन जो है उसकी सारी जो झूठी एनर्जी है वो गड़बड़ हो जाएगी एंड वो वापस पुरानी स्टेज में आ जाएगा, ठीक है। तो हैप्पीनेस उसको बेशक महसूस होती है पर हमेशा के लिए नहीं है, कुछ टाइम के लिए उसको ऐसा लगता है कि आई हैव नो पेन इन माई लाइफ, आई हैव नो स्ट्रेस, आई एम फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, आई हैव लॉट ऑफ एनर्जी, आई कैन डू एनीथिंग व्हाट आई वांट, ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं कि मदहोशी का उसके अंदर एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। पर्सन इसको लेते ही मदहोश हो जाता है, उसको अपनी कॉन्शियसनेस के बारे में भी पता नहीं लग पाता अगर ज्यादा अमाउंट में ले लेता है, ओके बेटे। तो इसके अलावा देखो और भी कई सारे वो कहते हैं कि इस तरह के ड्रग्स हैं। तो उसमें एक चीज यहाँ पे मैंने लिखी हुई है कि जो कैनाबिनॉइड ड्रग्स होते हैं, ओके बेटे। तो ये कैनाबिनॉइड ड्रग्स जो हैं ये जनरली जो है स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा आजकल लिए जाते हैं, बिकॉज इसके लिए कोई उनको खर्च नहीं करना पड़ता, इट कैन बी इजीली अवेलेबल इन एनी ऑफ द प्लेस, और वहां से ये जो है इसको यूज कर लेते हैं वो। इसके अलावा देखो और भी कई सारे प्लांट हमारे हैबिटेट के अंदर ग्रो कर रहे हैं, जैसे एट्रोफा बेलाडोना, ठीक है, और धतूरा। धतूरा का प्लांट जो है वो कहीं पे भी जहाँ खाली जगह होती है वहां अपने आप उग जाता है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग है और इस तरीके से वो कहते हैं कि इसके इफेक्ट जो है वो अल्कोलॉइड ड्रग्स जो इनसे मिलते जुलते हैं। देखो यहाँ पे मैंने इसकी पिक्चर आपको दिखाई है, ठीक है। इस तरह के छोटे छोटे से इसके ऊपर फ्रूट्स लगते हैं और इसके जो लीफ होते हैं वो कोई भी नॉर्मल ट्री के लीफ जैसे ही आपको नजर आएंगे। तो ये छोटे छोटे से जो बेरी लाइक फ्रूट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, इसमें से रेजिन से इकट्ठा करके, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ए अल्कोलॉइड, तो उसको जो है लेटर ऑन जो है कंज्यूम किया जाता है, स्नॉटिंग की जाती है उसकी। और इस तरीके से जो भी पर्सन, ठीक है, साउथ अमेरिका के नेटिव हैं वो दूसरे कंट्रीज के अंदर भी ये ड्रग जो है उसको सप्लाई करते हैं, ओके बेटे। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे मैंने धतूरा प्लांट आपको दिखाया है, इस तरह का उसके अंदर जैसे पिटूनिया का फ्लावर होता है ना, उसी तरीके का इसका फ्लावर होता है, थोड़ा सा साइज में लंबा रहेगा, आगे ग्रामोफोन की तरह का होगा, और इस तरह से ये फ्लावर जो है जब वो ओपन नहीं हुआ होता बर्ड स्टेज में ऐसा आपको नजर आता है, ओके बेटे। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में व्हाइट कलर का मिल्की सब्सटेंस रिलीज होता है, और ये एक तरह का अल्कोलॉइड होता है, जिस तरह से ये कोकेन के अंदर अल्कोलॉइड होता है उसी तरह से इसमें धतूरा में भी अल्कोलॉइड होता है। तो ये कहीं पे भी आपको खाली जगह पे अगर प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं इस फ्लावर को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है बेटे। इसके अलावा कहते हैं कि और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं, जो कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिन्हें की लेबोरेटरीज के अंदर सिंथेसाइज किया गया है, वो सिंथेटिक ड्रग्स हैं। फॉर एग्जाम्पल बारबिटोरेट्स, ठीक है, बारबिटोरिक एसिड के बारे में आपने केमिस्ट्री में सुना हुआ है, उसके प्रोडक्ट होते हैं। उसके बाद देखो एम्फिटामाइंस, बेंजडाइएज़ेपाइंस, ये सारे ऐसे ड्रग हैं जो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। तो इसके अलावा कहते हैं कि ज्यादातर ये ड्रग्स जो है वो तभी आपके लिए हार्मफुल होते हैं जब इनको बहुत एक्सेसिव अमाउंट के अंदर लिया जाता है, पर डॉक्टर्स जो है वो इसका एक अप्रोप्रिएट अमाउंट जो है इसको यूज करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन के अंदर इनको यूज किया जाता है, और उससे बहुत सारे पेशेंट्स जो है उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो कई बार आप देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो मेंटल इलनेस से सफर कर रहे हैं, डिप्रेशन की फीलिंग आ गई है पेशेंट के अंदर, ठीक है, या बहुत ज्यादा घबरा जाता है पेशेंट, उसको रात को मतलब अच्छे से नींद नहीं ले पाता है, ठीक है, स्लीपलेसनेस हो जाती है, रात को सोने की कोशिश कर रहा है पर नहीं सो पा रहा, इंसोमानिया कहते हैं इसको। तो उन सभी केसेस में डॉक्टर्स जो हैं वो इन ड्रग्स जो है उनका एक अच्छा इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह के पेशेंट्स जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं
इंसोमानिया के पेशेंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं। ओके बेटे, मॉर्फिन का मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, मॉर्फिन एक बहुत सेडेटिव इफेक्ट रखता है, पेन किलर होता है। तो कितने भी तरह की सीवियर पेन्स जो पेशेंट्स को सर्जरी के दौरान फेस करनी पड़ सकती हैं, उन सभी से जो है उनको रिलीव करवाता है। ठीक है, अगर किसी पर्सन का बहुत मेजर ऑपरेशन होने वाला है, किसी भी तरीके का ऑपरेशन हो सकता है, जरूरी नहीं है चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड ही है, किसी के जॉइंट्स चेंज करने हैं, ठीक है, या कोई भी और ऐसा बड़ा ऑपरेशन है, फ्रैक्चर हो गया या पर्सन इज मेट विद सम एक्सीडेंट, तो देयर इज अ मेजर सर्जरी, इन दैट केस दिस मॉर्फिन इंजेक्शंस आर गिवन टू द पेशेंट। तो जब तक ये इंजेक्शंस जो उनका इफेक्ट रहता है उनकी बॉडी में, तब तक पेशेंट जो है उसको ऑपरेशन के दौरान जो भी पेन हो रखी होती है, जहां भी उसके कट्स वगैरह लगे हैं, उसके पेन का एहसास उसको नहीं होता। ओके बेटे, इसके अलावा कहते हैं कि छोटे मोटे और ड्रग्स हैं जो हमारी जो यंग पीपल्स हैं उनके द्वारा यूज किए जा रहे हैं, पर उनकी शुरुआत जो है वो उनको हार्ड ड्रग्स की तरफ ले जाती है। ठीक है, तो जनरली द बॉयज हु आर इन द कॉलेजेस एज वेल एज यूनिवर्सिटीज, ठीक है, बाय द प्रेशर ऑफ देयर पीयर ग्रुप्स, समटाइम्स दे इंडल्ज देमसेल्व्स इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। ठीक है, उनको ये एहसास दिलाते हैं, उनके जो दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनका एहसास दिलाते हैं कि वी आर द ग्रोन अप पीपल नाउ एंड वी डोंट केयर अबाउट अदर्स। ठीक है, हमें हमारे टीचर्स का, पेरेंट्स से कुछ नहीं लेना, हम बड़े हो चुके हैं, हम अपनी मर्जी के खुद मालिक हैं। और इस तरह से उनको बड़ा होने के हिसाब से वो उनको कहते हैं कि नाउ वी आर द ग्रोन अप, वी आर द एडल्ट, सो वी शुड हैव टू स्मोक, बिकॉज स्मोकिंग जो है वो बड़े लोगों का एक सिंबल है। ठीक है, तो इस तरीके से कहते हैं कि धीरे धीरे वो स्मोकिंग करना शुरू करते हैं। तो whenever they buy the that packet of cigarette, so it is already written in that smoking is injurious to the health। ठीक है, उसमें उन्होंने कैंसर की फोटो बना के भी आपको दिखाई हुई है कि थ्रॉट कैंसर जी इससे हो जाता है, पर उसके बावजूद भी जो लोग हैं उसको कंज्यूम करते रहते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, कार्सिनोजन, और उसका नेम है निकोटीन। निकोटीन इज अ टाइप ऑफ ए एल्कोलॉइड। ओके बेटे, तो ये निकोटीन जो है वो आपकी बॉडी को कैसे इफेक्ट करता है, तो कहता है कि आपके एड्रिनल ग्लैंड जो है उसको स्टिमुलेट करता है ये। और आपको पता है कि जब भी आपके एड्रिनल ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करेगा तो उसमें से हार्मोन रिलीज होगा। कौन से हार्मोन रिलीज होंगे? एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन हार्मोन्स आपके ब्लड के अंदर आ जाएंगे, और इससे आपका ब्लड प्रेशर जो है उसको ये रेस कर देंगे, एंड यू हैव अ रिस्क ऑफ हार्ट, ठीक है, इंक्रीज इन योर हार्ट रेट। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो कैसा होता है, वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी बॉडी जो है इसको अफेक्ट कर सकता है। फिर देखो, स्मोकिंग की वजह से आपको कई तरह के कैंसर के कांटेक्ट में आना पड़ सकता है, जैसे कि लंग का कैंसर हो जाता है, ठीक है बेटे, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो जाता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, यूरिन जो है एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाता पेशेंट अच्छे से, थ्रोट कैंसर हो जाता है, गले के अंदर जो है, ठीक है, पूरा गला जो है वो सड़ जाता है, और उसके बाद जो है उसमें से इवन फूड पाइप की तरफ भी वो बाद में फैलने लगता है, एंड पर्सन इज नॉट एबल टू ईट। और अगर वो खाना नहीं खा पाएगा तो उस केस में जो है उसकी डेथ जो है वो श्योर है। ठीक है बेटे, ब्रोंकाइटिस हो जाती है, ब्रोंकाई की इंफेक्शन हो जाती है। तो आपको पता है कि ब्रोंकाई का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ब्रोंकियोइल्स आगे जाके ब्रोंकाई में से बनती है, और उससे एल्वोलाई कनेक्टेड होती है, तो गैसियस एक्सचेंज में इफेक्ट होता है। ठीक है बेटे, एम्फीसीमा क्या होती है? तो इट इज अ काइंड ऑफ द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द एल्वोलाई। देखो, एल्वोलाई जो किसके कह सकते हैं आप, एल्वोलाई जो है वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो आपकी ब्रोंकियल से कनेक्टेड है, पर इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रेच्ड फॉर्म में होती है। ठीक है, पर कहते हैं कि एम्फीसीमा डिजीज जो है उसके अंदर एल्वोलायर सरफेस जो है वो लटक जाती है, तो इस तरीके से गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता अच्छे से। ठीक है, हार्ट डिजीजेस हो जाती हैं, कॉर्नरी हार्ट डिजीजेस, और पेट के अंदर क्या होने लग जाती है, अल्सर्स होने लग जाते हैं, और ये अल्सर्स जो है वो लेटर ऑन फ्लूइड से भरने लग जाते हैं, एंड कई बार अल्सर्स जो है वो बर्स्ट हो जाते हैं स्टमक में ही, तो मेजर स्टमक इन्फेक्शन इज देयर। ओके, इसके अलावा कहते हैं कि हमेशा जो है अगर निकोटीन जो है उसको लोग मुंह में चबाते जा रहे हैं, अगर आपने ध्यान से देखा है तो कैसे लोग टबैको जो है उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उसको एक पिंच में लेके देन अपने मुंह के अंदर जो है उसको इंसर्ट कर लेते हैं खास जगह पे। अब उसमें क्या प्रेजेंट है? निकोटीन प्रेजेंट है, तो इसलिए वो कहते हैं कि जब बार बार उसको ऑरल कैविटी जो है उसमें से पास किया जाता है तो उससे ऑरल कैंसर जो है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, मुंह सड़ने शुरू हो जाएगा, बक्कल कैविटी जो है उसमें इन्फेक्शन हो जाएगी, फिर थ्रोट तक पहुंचेगी इन्फेक्शन। फिर देखो, जितना ज्यादा पर्सन जो है उसने स्मोकिंग करते रहना है,
तो स्मोकिंग की वजह से कहते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपके ब्लड के अंदर बढ़ती जाती है। और आपको पहले भी बताया था, लास्ट ईयर आपने रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ा है, उसमें आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन जो है वो जिस गैस की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है उसके साथ बाइंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में से। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे एक तीसरी गैस इंट्रोड्यूस हो गई है स्मोकिंग के जरिए, कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसलिए हीमोग्लोबिन जो है जब कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो उसने ऑक्सीजन को छोड़ देना है और जाके किसके साथ बाइंड करने लग जाना है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करने लग जाना है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी के अंदर हो जाएगी और फिर पर्सन जो है उसको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होने लगेगी और सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के दौरान पर्सन जो है उसकी डेथ हो सकती है। ओके बेटे, दिस इज क्लियर टू ऑल। सारे ड्रग्स यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। आगे अब बस ये बताया हुआ है कि बच्चों को ड्रग से कैसे बचाना है। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ उन्होंने ऑप्शंस आपको बताए हुए हैं, दैट वी विल डिस्कस लेटर। तो आपने इसमें 3 ड्रग्स जो हैं वो अच्छे से करने हैं और उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है बेटे, कैनोबियोइड ड्रग्स कौन से हैं और उसके बाद कैनोबियोइड ड्रग्स जो हैं उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। देखो मैं पेज नंबर क्या कहते हैं, पेज नंबर 160 जो है उसके ऊपर जो पैराग्राफ है स्मोकिंग वाला, ठीक है, वो दोनों पैराग्राफ्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं और उसमें आपको मैंने सारा बता दिया हुआ है कि कौन कौन से एडिशनल ड्रग्स भी हैं और कैसे उसके अंदर जो है सिम्टम्स पेशेंट के अंदर जो है नजर आती है। उसके आगे वाले जो पेजेस है उसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि हाउ द यंगर पीपल, ठीक है, किस तरीके से जो यंग हमारी जनरेशन है वो किस तरह से ड्रग्स की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो उसमें वो कहते हैं कि उसका जो एडोलेसेंट पीरियड है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। ठीक है बेटे, क्योंकि एडोलेसेंट पीरियड जो है वो कहते हैं कि चाइल्डहुड और जो एडल्ट पीरियड है उसके बीच की एक स्टेज होती है। इट इज अ ब्रिज लाइक स्टेज व्हिच कनेक्ट्स योर चाइल्डहुड एज विद योर एडल्टहुड एज। तो उस दौरान कहते हैं कि देयर इज रिलीज ऑफ सो मेनी हार्मोन्स इन द बॉडी ऑफ द एडोलेसेंट। एडोलेसेंट जो है उसकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो उसके अंदर क्यूरोसिटी का लेवल जो है बढ़ाते हैं। ठीक है, उसको ये यकीन दिलाते हैं कि वो बड़ा हो चुका है एंड he should have to take his own decisions. ठीक है, he don't care about other people, no one can interfere in his life. ठीक है, तो कई बार जो है हम देखो अगर हम 9th और 10th क्लास के अंदर टीच कर रहे हैं तो कई बार हम स्टूडेंट जो है उसको कुछ कहते हैं टीचर्स, तो उस तरह का स्टूडेंट जो है वो आगे से अपना जो है एक रखता है। ठीक है, अगर आप उसे खड़ा कर देंगे उस बच्चे को तो बच्चा आपसे सवाल करता है कि मैडम मुझे क्यों खड़ा किया गया। ठीक है, मैंने तो कुछ नहीं किया। अगर आपको बोलते हैं कि आपको नहीं समझ में आया, वो कहता तो क्या हो गया, एक बार फिर से बता दो। तो इस टाइप की जो उसका एक एटीट्यूड है, ठीक है, जो उसको ये बताता है कि नाउ आई एम द ग्रोन अप चाइल्ड, आई एम द, मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं किसी की कोई परवाह नहीं करता। तो ये सारा उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्मोन्स की वजह से होता है। ओके बेटे, तो 12 ईयर से लेके 18 ईयर तक का जो पीरियड है वो किसी भी चाइल्ड जो है उसके अंदर एडोलेसेंट पीरियड उसका कंसीडर किया जाता है। तो उस दौरान वो कहते हैं कि चाइल्ड जो है उसके अंदर क्यूरोसिटी लेवल बहुत इंक्रीज होता है। ठीक है, तो चाइल्ड जो है वो हर एक तरह की जो है वो चीजों के बारे में जानना चाहता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि he is supposed to ask more and more questions and when these questions are not answered by the elder peoples, ठीक है, maybe their teachers, maybe their parents, तो चाइल्ड क्या करता है अपने आप जो है इसके आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करने लगता है। तो इट इज अ वल्नरेबल फेज ऑफ देयर फिजिकल एज वेल एज द मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, फिजिकल चेंजेस तो बॉडी के अंदर हो ही रही हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ होती है और साथ साथ वो कहता है कि उसका मेंटल डेवलपमेंट भी इस दौरान बहुत सारा हो रहा होता है। क्यूरोसिटी लेवल बहुत हाई है, हर एक चीज जो है उसको ओवरटेक करना चाहता है वो। तो उस दौरान कहते हैं कि उसके अंदर क्यूरोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर घर में ही है बच्चा, ठीक है, फादर जो है वो स्मोकिंग कर रहे हैं, तो बच्चे को ऐसे महसूस होगा कि जो स्मोकिंग है वो बड़े लोग करते हैं और मैं भी क्या हो चुका हूँ, बड़ा हो चुका हूँ, सो आई शुड डू स्मोकिंग। ठीक है, या फिर उसने अगर कोई टीवी के अंदर सीरियल देखा है या कोई फिल्म देखी है उसमें उसका फेवरेट हीरो जो है वो स्मोकिंग कर रहा है या अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, तो उसको लगता है कि अल्कोहल ड्रिंक जो है या स्मोकिंग जो है ये बड़े लोगों की से रिलेटेड चीजें हैं और आई हैव आल्सो एंटर्ड एट दैट स्टेज, सो आई शुड डू दिस। ठीक है, तो पेरेंट्स जो है उसके प्रेशर में वो कहते हैं कि वो ऐसे करेगा तो नहीं, पर अगर मान लो फादर जो है वो चले गए हैं तो उनके पैकेट सिगरेट के घर पे ही पड़े हैं, तो उनकी एब्सेंस में वो अपने रूम में जाके
सोचेगा कि हर रोज मेरे फादर जो है वो ये पीते हैं, देखता हूँ मैं भी कैसा है ये, ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है वो अपने सिगरेट के पैकेट्स जो है वो बैग में डाल के स्कूल ले जाने लगेगा, दूसरे बॉयज के साथ शेयर करेगा, और इस तरह से उनके अंदर स्मोकिंग की हैबिट जो है वो कैसे शुरू हुई है, क्यूरोसिटी से शुरू हुई है, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, वो देखना चाहता था कि कैसा उसको फीलिंग होती है। और धीरे धीरे जब अपनी लाइफ के अंदर whenever that particular boy is facing failures, ठीक है, his expectations are not fulfilled, तो उस कंडीशन में अपनी स्ट्रेस जो है उससे रिलीफ पाने के लिए वो उसको अपनी हैबिट बना लेता है, और इस तरह से उसका ये फर्स्ट स्टेप होता है कि वो ड्रग्स की दुनिया की तरफ बढ़ रहा है। ओके बेटे, उसके बाद देखो उसमें वो कहते हैं कि कई सारे जो एजेंट्स हैं जो इसमें कंट्रीब्यूशन देते हैं, पर जो भी बॉय है, चाइल्ड है, उसको इन सारी चीजों की तरफ धकेलने में, तो उसमें टेलीविजन का, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल है, मूवीज का इंपॉर्टेंट रोल है, आजकल इंटरनेट की एज है, ठीक है। तो बच्चे जो है वो बहुत बड़े लेवल पे इंटरनेट जो है उसमें लगे रहते हैं, 24 घंटे जो है इंटरनेट पे हैं। तो उस केस में वो कहते हैं कि ऐसी चीजें जो है उन्हें आसानी से पता लग जाती हैं, वो देखते हैं बहुत सारे लोगों को ये करते हुए, और उनको ऐसे लगता है कि वी शुड ऑल्सो डू दिस, ठीक है। न्यूज़पेपर्स में ऐसी पिक्चर्स आ सकती हैं, तो इस तरह से वो कहते हैं कि और भी कई कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैमिली का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, ठीक है, घर के अंदर झगड़े हो रहे हैं, मदर फादर के बीच में झगड़े हो रहे हैं, या डाइवोर्स केसेस आर देयर बिटवीन द पेरेंट्स, ठीक है, सिंगल मदर जो है वो रह रही है, या फादर जो है मदर अलग हो चुके हैं। उस केस में भी कहते हैं कि अनसपोर्टिव एनवायरनमेंट जो है वो चाइल्ड को ड्रग एडिक्ट बना सकते हैं, पीयर प्रेशर रहता है उसके, ठीक है। तो जैसे दूसरे बच्चे जो है उसको बोलते हैं यार मैं तो पीता हूँ, व्हाई यू आर नॉट डूइंग, ठीक है, इट इज द ड्रिंक विच इज द ड्रिंक ऑफ द ग्रोन अप पीपल एंड वी आर एडल्ट नाउ, वी शुड टेक इट। तो थोड़ा सा उसको पार्टीज में ले जाने शुरू कर देंगे, वहां उसको अल्कोहल दे रहे हैं कोल्ड ड्रिंक के अंदर मिला के, तो वो कह रहा है कि ये बड़े लोगों का ड्रिंक है, तू बड़ा हो चुका है एंड वी हैव टू डू दिस। तो इस तरह से पीयर प्रेशर की वजह से जो है वो जा सकता है। तो ऐसे करके वो कहते हैं कि धीरे धीरे स्मोकिंग एंड ड्रग जो है उसकी लाइफ का हिस्सा बनते जाते हैं। ओके बेटे, तो इस तरह से कहते हैं कि इनिशियली तो उसने शुरुआत कैसे की थी, क्यूरोसिटी की वजह से की थी, पर लेटर ऑन अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए जो है वो इन चीजों का इस्तेमाल करने लग जाएगा, ठीक है। पेरेंट्स से उसने झूठ बोलना शुरू कर देना है, चोरी छिपे जो है, पहले तो घर से वो ये ऐसी चीजें ले जाने लग जाएगा, फिर घर में से थोड़े बहुत जो उसको पॉकेट मनी मिल रही है, अगर तो पॉकेट मनी मिल रही है तो उसने उससे जाके जो है वो सिगरेट के पैकेट्स ले लिए, या कोई ऐसा छोटा मोटा ड्रग जो थोड़े में मिल रहा है वो उसको ले लेगा, ठीक है, फ्रेंड्स को दे देगा पैसे, उनकी हेल्प से ले लेगा। और अगर पॉकेट मनी उसको नहीं मिल रही है तो उसने क्या करना है, घर में से ये देख लेना है कि कहाँ पे पैसे रखे जाते हैं, और वहां से उसने वहां ले लेने हैं, और पेरेंट्स जो है उनकी एब्सेंस में वो इस तरीके से ड्रग की तरफ बढ़ता जाता है। ओके बेटे, कैसे पहचान करेंगे, तो उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरीके से जो है हम उसकी पहचान कर सकते हैं। तो कहते हैं कि एकदम से ऑल ऑफ ए सडन एक चाइल्ड जो है उसके बिहेवियर के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाए, ठीक है। जैसे कोई भी ये जब वो अपनी नॉर्मल एज में था, पेरेंट्स जो है उनके द्वारा उसको कुछ रोक टोक की गई है तो वो जनरली ओबे करता था उनको, पर अब वो क्या करेगा, आगे से जवाब देगा उनको, ठीक है, किसी भी तरीके से जवाब दे सकता है। जैसे उससे पूछा जाता है कि वाई यू आर लेट, तो वो कहते हैं कि मेरे भी पर्सनल लाइफ है, मैं लेट हो सकता हूँ, और आपको जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता, ठीक है। ऐसे कई बार हम लोग अपने पेरेंट्स के सामने बिहेवियर शो करते हैं, जैसे हम ट्यूशन के लिए गए, हम वहां पे बातें करने लगे, हम घर वापस आए, हमसे पूछा गया कि आप लेट क्यों हैं, तो हम कह सकते हैं आप भी तो लेट होते हो, हम भी हो सकते हैं, हमारी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, ठीक है। इस तरह के बिहेवियर उसका होने लग जाएगा, हेयर स्टाइल उसके चेंज होने लग जाने हैं, उसको ऐसा लगेगा कि मैं बड़ा हूं तो आई शुड हैव सच टाइप ऑफ हेयर स्टाइल, ठीक है, वी शुड हैव ज्यादा से ज्यादा अपोजिट सेक्स के बारे में उन्होंने बातें करनी है, इस तरह का बिहेवियर उसकी लाइफ के अंदर रहेगा, ठीक है बेटे। तो ये हम स्टडी करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, बस एक आधे दिन में अगला लेक्चर हो जाएगा, उसके बाद फिर हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। यू वांट टू टेक बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोब्स वाला चैप्टर करना है, बताओ। माइक्रो माइक्रो वाला इजी है, बायोटेक में थोड़ा सा रहेगा प्रेशर हमारे ऊपर, ठीक है। एक चैप्टर हमने करना है बस हाफ ईयरली के लिए, और ओके बेटे, तो इसको रीड कर लेंगे सभी बच्चे, और कोई और मन में क्वेश्चन आता है तो बता देंगे। गुरप्रीत रिकॉर्डिंग सुन के देखेंगे, अगर नहीं पता लगता है फिर हम बाद में फिर से ले लेंगे टॉपिक।